नमस्कार, बहुत स्वागत है। नए नियमों के साथ आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मचारियों को सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया है। अगर आप भी आउटसोर्स या अंशकालिक रूप से काम कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। आउटसोर्स कर्मियों के लिए नए नियमों को लागू किया गया। साप्ताहिक अवकाश और वेतन सुरक्षा पर सरकार सख्त, इसको लेकर नए नियम यहाँ पर जारी किए गए। मामला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो वहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारी काम करते हैं उनको लेकर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब साप्ताहिक अवकाश, तय कार घंटे, समय पर वेतन और छुट्टियों की सुविधा अनिवार्य की गई है। साथ ही डिजिटल भुगतान और न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित कर कर्मचारियों के शोषण पर रोक लगाने की पहल की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लाखों आउटसोर्स और अंशकालिक यानी पार्ट टाइम कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया हुआ है। यह जानकारी समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री असीम अरुण ने शुक्रवार को मजदूर दिवस के अवसर पर दी है। असीम अरुण ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में नए लेबर कोर्स और आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के माध्यम से सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए छुट्टियों, काम के घंटों और वेतन भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी और अनिवार्य बना दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब कर्मचारियों का शोषण संभव नहीं होगा और उनके अधिकारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हमारी सरकार का लक्ष्य अंत्योदय है। आउटसोर्स कर्मचारी हमारी व्यवस्था की रीढ़ हैं और उन्हें सामाजिक सुरक्षा और सम्मान देना हमारी प्राथमिकता है। आज मजदूर दिवस पर यह सुधार उन्हीं के पसीने की कीमत और उनके अधिकारों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इन्होंने अनिवार्य सावैतनिक साप्ताहिक अवकाश दिया है, जिसमें नए नियमों के अनुसार अब किसी भी आउटसोर्स या अनुबंध कर्मचारी से लगातार 7 दिन काम लेना अवैध होगा। साप्ताहिक अवकाश में 6 दिन के निरंतर कार्य के पश्चात 1 दिन का सावैतनिक अवकाश देना अनिवार्य कर दिया गया है। कार्य समय में प्रतिदिन कार्य के घंटे 8 से 9 निर्धारित कर दिए गए हैं। इससे अधिक कार्य के लिए किए जाने के नियमानुसार ओवर टाइम भी उनको दिया जाएगा। दूसरा जो नियम बदला है, जिसमें छुट्टियों का नया ढांचा बनाया गया है। कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक कल्याण हेतु छुट्टियों के नियमों में व्यापक सुधार किया गया है। आकस्मिक अवकाश में प्रतिवर्ष 10 दिन का सीएल जोड़ा गया है, जिसमें बीमारी की छुट्टी, 6 माह की सेवा पूर्ण होने पर 15 दिन की छुट्टी यहाँ पर दी जाएगी। अर्जित अवकाश में प्रतिवर्ष 15 दिन अगले वर्ष हेतु संचय की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध करा दी गई है। प्रसूति अवकाश में महिला कर्मियों के लिए मैटरनिटी लीव के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। वेतन सुरक्षा और डिजिटल पारदर्शिता के तहत भारत सरकार के नए लेबर कोड्स के अनुरूप उत्तर प्रदेश में वेतन ढांचे को सुधारा गया है। मूल वेतन कुल सैलरी यानी सीटीसी का कम से कम 50% यहाँ पर देना होगा। अगर कोई आउटसोर्स या अंशकालीन कर्मचारी किसी पद पर काम करता है, उस पद पर परमानेंट कर्मचारी को 50,000 मिलते हैं तो 25,000 यहाँ पर देना होगा, जिससे कर्मचारियों के पीएफ और ग्रेजुएटी फंड में उल्लेखनीय वृद्धि भी यहाँ पर होगी। इसी के साथ ही समयबद्ध भुगतान में 1 से 5 तारीख तक, महीने की 1 से 5 तारीख तक भुगतान करना अनिवार्य यहाँ पर किया गया है। आउटसोर्स सेवा निगम का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसको 1 अप्रैल 2026 से लागू किया गया है। इसमें बिचौलियों के शोषण को जड़ से समाप्त किया जा रहा है। न्यूनतम मजदूरी, जिसमें अकुशल श्रमिक के लिए 11,000 प्लस, कुशल श्रमिक के लिए 13,000